दोस्तों मार्केट में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको ये बताते हैं कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो काम नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि शेयर मार्केट में टेक्निकल्स काम नहीं करते। टेक्निकल्स काम करते हैं, बट दोस्तों जो व्यक्ति ट्रेडिंग करता है हो सकता है उसे टेक्निकल्स का सही से यूज करना ही नहीं आता हो, या फिर दोस्तों उसे रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना, मनी मैनेजमेंट नहीं करना आता हो। ऐसा भी तो हो सकता है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के साथ ऐसा ही होता है, वो टेक्निकल्स को तो यूज कर लेते हैं बट दोस्तों अपने मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो दोस्तों आप इन तीनों को मिला के, टेक्निकल्स, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, इन तीनों को मिला के दोस्तों आप एक स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, उसके बेस पे आप ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप कोई भी स्ट्रेटेजी मान लीजिए, आपको पता है ये जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है डोजी कैंडल है। आपको पता है अगर ये डोजी कैंडल है दोस्तों, इसकी बॉडी का जो साइज होता है वो बहुत कम होता है। ऊपर वाली विग और नीचे वाली विग बहुत बड़ी होती है, और उनका जो साइज होता है वो भी इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल, अगर बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है दोस्तों तो भी हम ट्रेड कर लेंगे। अगर थोड़े से ज्यादा फर्क है दोस्तों, नीचे वाली विग थोड़ी बड़ी है ऊपर वाली थोड़ी छोटी है, तो हम इसे इग्नोर करना चाहिए। इसके बेस पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए। अभी दोस्तों मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। पिछले एक महीने के जो चार्ट है दोस्तों निफ्टी 50 का, उसमें मैं आपको ट्राई करके दिखाऊंगा कि अगर आप केवल इसके बेस पे भी ट्रेड करते हैं तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। देखिए, आप इसके बेस पे ट्रेड करते हैं, आपको पता है अगर ब्रेकआउट ऊपर की साइड आएगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे की साइड आएगा तो प्राइस नीचे जाएगा। ये पॉसिबिलिटीज है। और ये जरूरी नहीं है कि आपकी सभी ट्रेड्स में प्रॉफिट हो। सभी ट्रेड में प्रॉफिट होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर दोस्तों आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है मान लीजिए 50-50 है, बट आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:2 है या 1:3 है दोस्तों, तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। और इसके साथ में दोस्तों आपको मनी मैनेजमेंट को भी यूज करना होता है, और रिस्क मैनेजमेंट, उन दोनों के बारे में दोस्तों आपको पता है। ठीक है, तो इसलिए आज इस वीडियो में आपको ये बैक टेस्ट करके दिखा दूंगा कि डोजी कैंडल के बेस पे भी आप केवल प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप कोई भी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और उसके बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अपने चार्ट पे चलते हैं और इसे बैक टेस्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए, जो हमारी डोजी कैंडल है, अगर प्राइस इसकी जो हाई है इससे ऊपर जाएगा तो वहां पे हमारी एंट्री होगी। हम यहाँ पे दोस्तों कैंडल की क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर डोजी कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा प्राइस तो वहां पे हमारी एंट्री होगी। यहाँ पे मान लीजिए एंट्री है, और जो डोजी कैंडल का लो है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पे टारगेट फिक्स नहीं करेंगे। टारगेट क्यों फिक्स नहीं करेंगे दोस्तों, वो आप जब बैक टेस्ट करेंगे तब समझ जाएंगे। और ऐसे ही दोस्तों अगर डोजी कैंडल का लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, और जो इसका हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो चलिए अपने चार्ट पे चलते हैं और इसे बैक टेस्ट करते हैं। दोस्तों ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, और यहाँ पे जो कैंडल्स का टाइम फ्रेम है दोस्तों 15 मिनट का है, यानी पर कैंडल 15 मिनट की है। दोस्तों हम बैक टेस्ट कैसे करेंगे, मान लीजिए आज दिन की शुरुआत हुई है तो हम आज की जो पहली कैंडल है वहां से बैक टेस्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे कि 12 तारीख को देखिए आप, यहाँ पे 12 तारीख का ये चार्ट है। यहाँ पे दोस्तों आपको कब एंट्री करने का मौका मिला, यहाँ पे अगर आप इस डोजी की बात करेंगे, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको बिल्कुल। ये डोजी है जो हमारी, इसमें दोस्तों ऊपर वाली विग वो छोटी है, नीचे वाली विग बड़ी है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। और जो इसके बाद वाली डोजी है दोस्तों, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि जो नीचे वाली विग है उसका साइज थोड़ा बड़ा है, तो हम इसे भी इग्नोर करेंगे। ठीक है, और आगे चल के देखिए, क्योंकि ये हमारी आज की फर्स्ट कैंडल ये थी हमारी रेड कलर की। तो अब आगे चलते हैं, ये देखिए, और यहाँ पे दोस्तों में एक एंट्री करने का मौका मिला। देखिए जो ये वाली डोजी है, इसमें भी दोस्तों यहाँ पे भी आपको होगी कि नीचे वाली वीक बड़ी है। ठीक है, आपको दिखाई दे रही है, चलिए इसे भी इग्नोर करते हैं, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं की। आगे चलिए, यहाँ पे दोस्तों ऊपर वाली वीक बड़ी है इस डोजी की, हम इसे भी इग्नोर करेंगे। बट दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक डोजी कैंडल मिली जिसकी अपर विग और लोअर विग सेम है। अगर डिफरेंट है दोस्तों, थोड़ा सा भी डिफरेंस है, मामूली सा है, तो हम यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे। मैंने बताया था अगर थोड़ी से ज़्यादा डिफरेंस है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। आपको यहाँ पे ट्रेड मिली, ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपकी एंट्री हो गई। अब दोस्तों, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब हमारी यहाँ से पोजीशन बन गई है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, केवल हमें इतना करना है, जब हमारा ये डोजी का हाई है अगर प्राइस इसे टच करेगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हम वहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को, अपना जो भी लॉस होगा स्टॉप लॉस पे, उसे बुक करेंगे और बाहर हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। उसके अलावा केवल हमें चार्ट को देखना है। अब जो इसके बाद में कैंडल्स बनेगी हमें उन्हें इग्नोर करना है। इग्नोर क्यों करना है दोस्तों, क्योंकि आपकी जो पोजीशन है वो ऑलरेडी चल रही है, तो हम वो ट्रेड तो नहीं लेंगे। अब जो एक पोजीशन बना रखी है उसी में ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों प्राइस कहाँ तक गया, आप ये देखिए, मैं आपको प्राइस की रेंज दिखाता हूँ। मान लीजिए आपकी यहाँ पे एंट्री थी,
इसी पॉइंट के आसपास है, थोड़ा सा नीचे हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे दोस्तों आपका जो स्टॉप लॉस आ रहा था वो करीब करीब 28 पॉइंट का आ रहा था मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको, ये हमारी लास्ट कैंडल है इस डे की, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए आपने पूरे दिन आपको होल्ड करनी है अपनी पोजीशन को। तो यहाँ पे मान लीजिए आपकी क्लोजिंग हुई, कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी कर सकते हो अपनी पोजीशन को बुक एंड जो भी है। वैसे आप ये मान लीजिए आपका यहाँ पे प्रॉफिट हुआ दोस्तों 184 पॉइंट्स का। आपका रिस्क कितना था, आपने देखा था स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का है, वो 28 पॉइंट, मान लीजिए 30 पॉइंट का था। तो अभी दोस्तों आपको यहाँ पे 1:6 का रिवॉर्ड मिला है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड यानी आपका यहाँ पे आपका प्रॉफिट ज़्यादा था। इसे डिलीट करते हैं, हटाते हैं। अब चलिए बैक टेस्ट करते हैं, इसे प्रीवियस डे की कैंडल्स पे चलते हैं। ये 13 तारीख की थी। अब देखिए 12 तारीख ये आ गई, ये हमारी फर्स्ट कैंडल है इस डे की। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें एक डोजी मिली। अच्छा ये प्रीवियस एक साथ देख लिया हमने, चलो कोई बात नहीं, दोनों का एक ही साथ कर लिया था बैक टेस्ट। 11 तारीख की कैंडल्स देखते हैं। ये हमारी 11 ये हमारी 11 तारीख की फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, ये रेड कलर की। इसके बाद देखिए अब हमें यहाँ पे एक डोजी मिली दोस्तों, यहाँ पे देखिए। बट आप कहोगे कि इसके नीचे वाली विग बड़ी है थोड़ी सी, तो यहाँ पे हमने इग्नोर कर दी पोजीशन, कोई बात नहीं, ट्रेड नहीं की। आपको ये अगर ट्रेड करते तो ये मूव मिल जाता, बट हमने ट्रेड नहीं करी क्योंकि नीचे वाली विग थी वो थोड़ी बड़ी थी, हमने इग्नोर किया। तो इसके बाद हमें कोई भी डोजी कैंडल नहीं मिली और ना ही हमें ट्रेड मिली, ठीक है। हमें यहाँ पे एक डोजी मिली, बट दोस्तों इसकी बॉडी देखिए, विग्स के मुकाबले बॉडी ज़्यादा छोटी नहीं है, बट डोजी में क्या होता है, बॉडी बिल्कुल छोटी होनी चाहिए विग के मुकाबले। तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। और दोस्तों ये कैंडल देखिए, ये बिल्कुल लास्ट कैंडल है, यानी 3:25 पे कैंडल बनी होगी, तो उस टाइम पे आपको ट्रेड नहीं करनी दोस्तों। 3 बजे के बाद आपको ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपने कोई पोजीशन बना रखी है तो उसे होल्ड कर सकते हैं, बट 3 बजे के बाद दोस्तों आपको कोई नई पोजीशन नहीं बनानी, ठीक है। और ना ही दोस्तों आपको पहली जो कैंडल होती है उसके बेस पे बनानी है, यानी जो 9:15 पे हमारी कैंडल बनती है उसके बेस पे भी ट्रेड नहीं करनी है। अब देखिए, अब 10 तारीख को देखते हैं क्या हुआ दोस्तों। ये हमारी फर्स्ट कैंडल है इस डे की। इसके बाद डोजी मिली, ये इस पे ट्रेड नहीं करेंगे। एक डोजी यहाँ पे मिली दोस्तों, ये रही। आप चाहो तो इसके बेस पे भी ट्रेड कर सकते थे, बट इसकी भी ज़्यादा हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि बॉडी ज़्यादा छोटी नहीं है। अगर बिल्कुल स्मॉल होती तो ट्रेड करते। इसके बाद दोस्तों हमें कहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एक कैंडल मिली दोस्तों, यहाँ यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते थे वैसे। चलिए आपको इसे दोस्तों केवल 15 मिनट पे ही ट्राई करना है। अब मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा, अदरवाइज दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब देखिए, आप देखना यहाँ पे कोई डोजी कैंडल जिसपे हम ट्रेड कर सकते हैं, वो देखते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों आपको रोज़ाना ही कोई ट्रेड मिलेगी। और दोस्तों अगर आप चाहो, मान लीजिए कि डोजी का जो डोजी कैंडल है हमारी, उसकी जो बॉडी है वो तो बिल्कुल छोटी है, बट जो ऊपर वाली विग और नीचे वाली विग है उसमें थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है या छोटी है। तो आप अगर ट्रेड करेंगे दोस्तों तो भी आप प्रॉफिटेबल होंगे। आप चाहो तो वैसे भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे एक डोजी कैंडल मिली, जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे आपकी एंट्री थी, ठीक है। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ, आपका जो स्टॉप लॉस है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाते हैं करीब 30 पॉइंट्स का है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये देखिए, वैसे ये लास्ट की 3 बजे के बाद की कैंडल है दोस्तों, तो चलिए इसे इग्नोर करते हैं, इसमें ट्रेड नहीं करेंगे हम। मैं देखता हूँ। और आप कहोगे दोस्तों ऐसे तो हमें ट्रेड ही नहीं मिलेगी। ऐसे ही होता है दोस्तों, अगर आप एक प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेड करोगे तो आपको ट्रेड भले ही कम मिलेगी लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा होगा। एक ट्रेड यहाँ पे भी ले सकते थे आप, बट इसकी जो नीचे वाली विग है वो ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पे दोस्तों आपको अगर कोई डोजी कैंडल दिखती है तो उसके बेस पे आप ट्रेड करना, ठीक है। ऐसे में क्या होगा दोस्तों, हो सकता है कि आपकी 50-50 की एवरेज ही आए, जो आपके
50% ट्रेड इसमें प्रॉफिट होगा, 50 में लॉस होगा। बट दोस्तों जब आपका प्रॉफिट होगा तो जो आपका स्टॉप लॉस होगा उसका कई गुना होगा। मतलब मिनिमम दोस्तों 2x तो होगा ही, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एक डोजी कैंडल मिली। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों प्रॉपर डोजी कैंडल है। इसका जैसे ही आई ब्रेक हुआ दोस्तों, आपने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस की रेंज देखिए कितनी है, करीब 22 पॉइंट्स है। अब हम टारगेट देखेंगे यहाँ पे हमें कितना मिला। ये फरवरी की फर्स्ट कैंडल है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके एग्जिट किया आपने, ठीक है, इस पॉइंट। तो 20 पॉइंट्स के आसपास आपका स्टॉप लॉस था, आपको 120 पॉइंट्स मिले, करीब 1:6 का रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे भी मिल गया, ठीक है। देखिए आपको जो मूव मिलते हैं दोस्तों, देखिए आपको 100+ पॉइंट्स मिल रही है। ऐसा नहीं है कि हर बार ये ऐसा होगा, बट आप प्रॉफिट में रहेंगे। देखिए यहाँ पे भी डोजी है, बट दोस्तों इसकी वीक अलग ही दिख रहा है आपको। ये ऊपर वाली वीक बहुत बढ़िया है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। ऐसा ही यहाँ पे और ऐसा ही यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत फर्क दिखता है तो ट्रेड कर लेना, कोई बात नहीं, रिस्क उठा लेना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे कि भाई यहाँ पे आपको एक कैंडल मिली, डोजी कैंडल, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारी 30 तारीख की है जो कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल है, तो इसके बेस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। आपने यहाँ पे ट्रेड अवॉइड की, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते तो भी आपका शायद स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। हो गया, देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं की, ठीक है। अब जैसे ये कैंडल है दोस्तों, इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है कि नीचे वाली वीक ज़्यादा बड़ी है। अगर आपको एक ही झलक में अगर दिखाई देता है कि नीचे वाली या ऊपर वाली वीक बड़ी है, तो आप इग्नोर कर देना। अगर आपको थोड़ी देर देखने के बाद पता चलता है कि इसकी वीक बड़ी है, शायद डिफरेंस है, तो आप इसे पे के बेस पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा और देखते हैं, चेक करते हैं। इस यहाँ पे देखिए 28 तारीख से यहाँ पे हमारी कैंडल शुरू हुई है। यहाँ पे भी आपको एक डोजी कैंडल मिली, बट यहाँ पे अपर वीक है वो ज़्यादा बड़ी है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। बट अगर आप ट्रेड करते भी दोस्तों, तो यहाँ पे आपकी स्टॉप लॉस हिट हो ही जाता। यहाँ पे डोजी है, यहाँ पे डोजी है, यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे लेकिन, क्योंकि विग्स का साइज है वो डिफरेंस है। एक डोजी कैंडल यहाँ पे मिली दोस्तों आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए आपकी एंट्री होती, बट यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, केवल 12 पॉइंट्स ही गए, ठीक है। यहाँ पे आपका एस एल हिट हो गया, आप एस एल बुक करेंगे, स्टॉप लॉस लगा रखा है, लॉस को बुक करेंगे और मार्केट से बाहर, ठीक है। बट इससे पहले देखिए कोई और ट्रेड तो नहीं चल रही है आपकी, नहीं है। अब 22 तारीख पे आ गए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई डोजी कैंडल मिली ट्रेड करने के लिए, नहीं मिली, कोई बात नहीं। चलिए पीछे, 21 तारीख को, यहाँ पे कोई ट्रेड मिली नहीं दोस्तों। यहाँ पे भी देखिए, आपको ट्रेड करने के लिए अगर आप इसी डोजी समझ के दोस्तों, इसकी नीचे वाली वीक बड़ी है, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है इस पॉइंट पे। दोस्तों एक डोजी यहाँ पे है, देखिए आप इसके बेस पे ट्रेड कर सकते थे, बट अगर ट्रेड करते तो आपका ऐसे हिट हो जाता। यहाँ पे आपका करीब 25 पॉइंट्स का लॉस होता। कोई बात नहीं, पीछे चलते हैं, अब देखिए आगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक कैंडल आपको यहाँ पे दिखी है डोजी, इसकी अपर वीक और लोअर वीक भी साइज भी सेम है, और एक डोजी कैंडल भी है। तो आपका जो स्टॉप लॉस था वो 38 पॉइंट पे था। यहाँ पे दोस्तों अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो ज़्यादा लॉस हो सकता है, क्योंकि 38 पॉइंट ज़्यादा ही होते हैं। बट यहाँ पे दोस्तों आपने जैसी एंट्री ली और यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, ये 20 तारीख की कैंडल है। यहाँ पे आपका ऐसे लिट नहीं हुआ, यहाँ पे दोस्तों आप ब्रेक इवन पे रह गए, क्योंकि यहाँ सिक मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो ये ब्रेक इवन ही मान लीजिए। इसे प्रीवियस चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों एक कैंडल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आपका एस एल हिट होता।
कितने पॉइंट्स जाते हैं, यहाँ पे आपके 31 पॉइंट्स के करीब आपका लॉस होता। कोई बात नहीं, पीछे चलते हैं। ऐसे लॉस होता है दोस्तों, स्टॉप लॉस हिट होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। बट जब आपका प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट तो मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों एक डोजी कैंडल है, बट इसकी अपर भी ज़्यादा बड़ी है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। ये डोजी कैंडल यहाँ पे मिली दोस्तों आपको। आप चाहो तो यहाँ पे ट्रेड अगर करोगे तो प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आप ट्रेड अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि नीचे वाली विग बड़ी है। अगर ट्रेड करते तो क्या होता दोस्तों, एसएल उठता आपका करीब 30 पॉइंट्स के आसपास, 26 पॉइंट के आसपास। वो प्रॉफिट होता 76 पॉइंट का। बट आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं की, चलो कोई बात नहीं। आप ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे में दोस्तों अगर विग का साइज डिफरेंस है, मान लीजिए अपर विग बड़ी है या नीचे वाली विग बड़ी है, तो दोस्तों आप ट्रेड कर लेना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट दोस्तों उसमें ये ध्यान रखना, आपके स्टॉप लॉस भी ज़्यादा हिट होंगे। मतलब वहाँ पे मान लीजिए आपने अगर 10 ट्रेड लिए तो आपके 5 स्टॉप लॉस तो हिट हो जाएंगे। बट आपका जब प्रॉफिट होगा तो वो 1:2 से ज़्यादा ही होगा। आप वहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। बट मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं केवल उन्हीं कैंडल्स पे ट्रेड करता हूँ जिनकी अपर वीक और लोअर वीक दोनों सेम होती है और प्रॉपर डोजी कैंडल होती है। ठीक है। एक प्रॉपर डोजी कैंडल यहाँ पे भी है। बट यहाँ पे आप किसी भी साइड में ब्रेकआउट होता, पहले आप ट्रेड करते तो आपका ऐसे लीट होता, यहाँ पे आपका करीब 66 पॉइंट का लॉस होता, 67 पॉइंट। एक प्रॉपर डोजी कैंडल आपको यहाँ पे मिली है दोस्तों। यहाँ पे आपकी एंट्री होती, ठीक है। यहाँ पे आपका एसएल होता है, यहाँ पे आपका एसएल हिट हो गया, 20 पॉइंट्स का लॉस। चलिए और बैक टेस्ट करते हैं, पीछे चलते हैं। आप कहोगे दोस्तों ये यहाँ पे तो हमारा लॉस ही लॉस हो रहा है, प्रॉफिट भी होता है दोस्तों। कोई और डोजी कैंडल नहीं मिली। एक डोजी कैंडल यहाँ पे है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते तो एसएल तो हिट नहीं हुआ आपका, बट यहाँ पे आपका एसएल होता करीब 30 पॉइंट्स का। और आपको जो टारगेट मिला है दोस्तों, मार्केट की क्लोजिंग हुई है इस कैंडल पे, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस पॉइंट पे आपका 93 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता। यहाँ पे दोस्तों आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, बट आपका जो प्रॉफिट होता है तो वो मैक्सिमम होता है। मैं खुद ऐसे इसे ट्राई करता हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक डोजी कैंडल आपको यहाँ पे मिली, अगर आप इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करते दोस्तों तो आपका एसएल कितना का होता, करीब 35 पॉइंट्स का। और आपको जो टारगेट मिला है वो मिला है करीब इस पॉइंट्स पे, 113 पॉइंट्स का। ठीक है। बट इससे पहले देखिए कोई और भी ट्रेड चल रही है क्या आपको। जो मार्केट में बड़े मूव आते हैं दोस्तों उसे आप इजीली कैप्चर कर पाएंगे अगर आप ऐसे ट्रेड करेंगे। देखिए जैसे कि 2 तारीख की है, यहाँ पे आपको डेट दिखाई दे रही है, ये हमारी फर्स्ट कैंडल है इस डे की। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक डोजी कैंडल मिली, अगर आप इसके ब्रेकआउट पे इस पॉइंट पे ट्रेड करते हैं, ये हमारी डोजी कैंडल है, तो आपका एस एल होता करीब 78 पॉइंट्स का। और यहाँ पे आपने देखा कि आपका टारगेट है इस पॉइंट्स पे, करीब यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग की है, वो 317 पॉइंट्स मिलते हैं एक ही ट्रेड में। देखिए दोस्तों जितने भी आपके प्रीवियस जो एच एल ई टू है वो एक ही में कवर हो जाते हैं, अगर आपको इस कैंडल पे अगर आपको ट्रेड मिलती, आप ट्रेड करते तो। चलिए और थोड़ा पीछे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक कैंडल यहाँ पे भी, अगर आप इसके बेस पे ट्रेड करते, ये रही, इसके बेस पे ट्रेड करते यहाँ पे आपका एस एल होता है, इसका जो बॉडी का साइज है दोस्तों वो थोड़ा डिफरेंस है।
बट मैं आपको बस बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पे आपको करीब 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता। चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। हम्म, ये डोजी कैंडल यहाँ पे भी है। यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते दोस्तों तो आपका एसएल हिट हो जाता। कितने पॉइंट है ये? करीब 25 पॉइंट्स का है। 28 मान लीजिए या 25 कह लीजिए, ठीक है। 25 26 इतना ही है। और उसके बाद अगर यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे भी बनी है, ये बहुत स्मॉल कैंडल्स है दोस्तों। अगर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बीट होता है तो आपका ज़्यादा लॉस नहीं होता। यहाँ पे देखिए दोस्तों कितनी बड़ी डोजी कैंडल बनी है। अगर डोजी कैंडल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो दोस्तों तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी कैंडल पे ट्रेड करेंगे तो आपका एसएल भी बहुत बड़ा होगा। और एसएल बहुत बड़ा होगा तो हो सकता है आपको उससे उतने जितना का आपका एसएल है उसके रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास कैपिटल भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी कैपिटल कम है और आपको ऐसी कैंडल मिलती है बहुत बड़ी डोजी कैंडल, तो आप उसके बेस पे ट्रेड मत करना, इसी वो अवॉइड भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप ट्रेड करते तो आपको करीब 91 पॉइंट का लॉस होता। जनरली मैं भी इनके बेस पे ट्रेड नहीं करता अगर बहुत बड़ी डोजिंग बन गई, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों, अगर मान लीजिए डोज आपका एसएल ही 100 पॉइंट का, तो मार्केट को 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड भी देना है तो करीब 300 पॉइंट्स का मूव देना पड़ेगा। और ऐसा पॉसिबल नहीं होता, रेगुलर नहीं होता, मतलब पॉसिबल तो है, रेगुलर नहीं होता। तो इसलिए मैं इनके बेस पे ट्रेड नहीं करता। जहाँ पे मेरा एसएल छोटा हो, टारगेट बड़ा मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, मैं वहां पे ट्रेड करता हूँ। वहां पे भी ऐसे ही करना। अब एक डोजी कैंडल यहाँ पे मिली, यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते दोस्तों तो आपका एसएल होता करीब 31 पॉइंट का। मैं आपको मिक्स ही बता रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस भी होता कैंडल के साइज में तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ये। यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग है तो आपको 312 पॉइंट मिलते, लेकिन छोटे 1:10 का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। यहाँ पे भी एक डोजी है बट ये डोजी नहीं है दोस्तों। एक डोजी कैंडल यहाँ पे बनी, अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते तो आपका एसएल हिट हो जाता। कितने पॉइंट्स का होता है वो देखिए, 19 पॉइंट ओनली। ये डोजी कैंडल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने एंट्री ली, ये आपका एसएल था करीब 35 पॉइंट्स के आसपास। और यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई आपको, यहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई है, 65 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। आपने देखा दोस्तों, मिनिमम आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो मिल ही जाता है। चलिए कुछ दिनों के और हम बैक टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं चार्ट। अगर हमें कोई डोजी कैंडल मिलती है तो उसके बेस पे ट्रेड करेंगे। देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी कैंडल्स है दोस्तों, आप इनके बेस पे ट्रेड मत करना। क्योंकि अगर बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनती है तो आपने प्राइस एक्शन में ये समझा होगा, तो मार्केट एक साइडवेज जोन में भी हो सकती है। अगर मार्केट बहुत छोटा सा मूव दे रही है, छोटी रेंज में चल रही है, तो छोटा मूव भी दे सकती है। तो आप यहाँ पे ट्रेड मत करना। करोगे तो भी कोई बात नहीं है, आपके छोटे छोटे ऐसे हिट होंगे, बहुत मिनिमम मान लीजिए 9 पॉइंट 10 पॉइंट के। यहाँ पे देखिए दोस्तों कितनी बड़ी कैंडल है। तो शायद वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, चलिए इसे यहीं पे स्टॉप करते हैं। और दोस्तों जो ये स्ट्रैटेजी जिसे मैं यूज़ करता हूँ डोजी कैंडल के बेस पे, इसके बेस पे अगर आप चाहो तो इसके ऊपर मैं आपको अलग से वीडियो बना के दे सकता हूँ। और
जिसमें आपको इस स्ट्रैटेजी को मास्टर कैसे करना है वो सिखाया जाएगा। अगर आप कमेंट करोगे, आप चाहोगे तो हम बना देंगे। अदरवाइज दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो आपको पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करो। पूरी सीरीज को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे पहले दोस्तों हमने बिगिनर टू एडवांस ट्रेडर आपको कैसे बनना है उसके ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चाहो तो उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।